स्नातक स्तरीय परीक्षा में करीब 1/3 युवाओं के लीक पेपर से पास होने के संकेत। भर्ती घपला, नकल में शामिल 280 अभ्यर्थियों पर भी होगा मुकदमा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा घपले में करीब 1/3 युवाओं के लीक पेपर से पास होने के संकेत मिले हैं। इसमें करीब 125 युवाओं की पूरी कुंडली एसटीएफ खंगाल चुकी है, जबकि बाकी चयनितों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लीक पेपर से पास हुए करीब 280 छात्रों का चयन खारिज कराने के साथ इन्हें अब मुकदमे में आरोपी बनाया जाएगा। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि युवाओं से 12 से 15 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराने की डील की गई थी। सूत्रों के मुताबिक 280 से ज्यादा युवाओं तक लीक पेपर के प्रश्न पहुंचे। 200 के करीब युवाओं ने सीधे तौर पर पास होने की डील कर पेपर खरीदा, जबकि कुछ छात्रों ने अपने करीबियों को 30 से 35 तक प्रश्न बताए। संभावना है कि भर्ती घपले में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। एसटीएफ चयनित युवाओं समेत 150 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि लीक पेपर से चयनित अभ्यर्थी आरोपी बनाए जाएंगे। इनकी सूची तैयार की जा रही है। चयन आयोग को तकनीकी सेवा और पेपर प्रिंटिंग की सुविधा देने वाली आरएमएस टेक्नोलॉजी कंपनी के संचालक को एसटीएफ ने मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि कंपनी संचालक प्रिंटिंग प्रेस की डीबीआर लेकर आया था। हालांकि इसमें पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड होता है। ऐसे में इससे ज्यादा मदद नहीं मिली। प्रिंटिंग प्रेस संचालक ने घर में पूजा का कार्यक्रम बताया और वह एसटीएफ कार्यालय में कुछ समय रुकने के बाद चला गया। उसे जल्द दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मंगलवार को उत्तराखंड के एक विधायक और उनके परिवार के लोगों के भी इस भर्ती घपले में शामिल होने की चर्चा रही। कहा जा रहा है कि विधायक के परिवार से जुड़े एक सदस्य का भी चयन हुआ है। हालांकि एसटीएफ के एसएसपी ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया है। लीक पेपर के जरिए एक महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी चयन हुआ है। इसके बारे में एसटीएफ ने अहम जानकारी जुटा ली है। महिला प्रतिनिधि को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। माना जा रहा कि इसके बाद गिरफ्तारी की जा सकती है। एसटीएफ इस मामले में उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह और कई सरकारी कर्मचारी घपले के एक आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। मुख्यमंत्री यूकेएसएससी पेपर लीक घपले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है। कोई भी, किसी के भी कितने भी लंबे हाथ हों, बख्शा नहीं जाएगा। जब तक एक आरोपी नहीं पकड़ा जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में दो टूक कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र में हो, वह स्वीकार्य नहीं है। सरकार इस प्रकरण पर बेहद गंभीर है। इसमें शामिल एक व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। एक सवाल के जवाब में धामी ने कहा कि सरकार भर्तियों की तैयारी कर रहे नौजवानों की चिंताओं को भी गंभीरता से महसूस कर रही है। कोशिश की जाएगी कि अभ्यर्थियों का समय जाया नहीं हो। परीक्षाएं समय पर कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। बकौल मुख्यमंत्री, परीक्षार्थियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। भले ही परीक्षा के लिए दूसरी एजेंसियों की भी सहायता लेनी पड़े, सरकार मदद लेगी। कि पुरानी भर्ती में हुए घपले में भी कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सदस्य दीवान सिंह भैंसोड़ा ने 2016 में आयोग की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा की जांच भी एसटीएफ से कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने 2018 में इस मामले में शुरू की गई विजिलेंस जांच पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए हैं। भैंसोड़ा ने आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में अभी तक सरकार के स्तर पर की गई कार्रवाई को लेकर सीएम को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च 2016 में आयोग ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 197 पदों के लिए परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा पर उठे सवालों, आरोपों की जांच को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉ नवीर सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी। इस समिति ने ओएमआर सीटों की फोरेंसिक जांच कराई थी, जिसमें गड़बड़ी मिली थी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परीक्षा रद्द कर उसे दोबारा कराने का फैसला लिया था। साथ ही आरोपियों का पता लगाने को 2018 में विजिलेंस जांच शुरू कराई गई थी। उक्त जांच का अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में उस मामले की जांच भी विजिलेंस की बजाय एसटीएफ से कराकर दोषियों को दंड दिलाया जाए।